नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कुलदीप गोयल है। मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पे एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको डेंगू फीवर के बारे में बताने जा रहा हूँ। डेंगू फीवर आजकल बहुत ज़्यादा दिल्ली, यूपी, एमपी और राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। और डेंगू एक तरह का वायरल फीवर है। ये मॉस्किटो के काटने से होता है, जो कि यूजुअली एडिज इजिप्ट फैमिली का मॉस्किटो काटने से होता है। इसी मॉस्किटो से चिकनगुनिया भी इसी मॉस्किटो से होता है, और चिकनगुनिया भी एक वायरल फीवर है। डेंगू के 4 टाइप होते हैं, 1, 2, 3 और 4। 1 और 3 माइल्ड, यूजुअली माइल्ड टाइप का इनसे डेंगू होता है, और 2 और 4 से ज़्यादातर सीवियर कंडीशंस के चांसेस इनसे 2 और 4 से ज़्यादा होते हैं। अगर किसी भी पर्सन को एक बार डेंगू का इन्फेक्शन हुआ है और वो रिकवर कर जाता है, तो उसको सेम टाइप से होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर उसको अदर टाइप से दोबारा डेंगू होता है, तो उसका सीवियर कंडीशन में चांसेस जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डेंगू जो फीवर है वो मॉस्किटो से फैलता है। तो इसका मॉस्किटो जो है वो 15 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के आसपास ज़्यादा मॉस्किटो वो बढ़ते हैं। तो इसीलिए बरसात के बाद का जो सीज़न होता है उस टाइम पे बरसात के पानी में ये मॉस्किटो पैदा होते हैं, क्योंकि जो एडीज इजिप्ट जो फीमेल मॉस्किटो है, फीमेल ही काटता है, उसी से ही डेंगू फैलता है। तो फीमेल मॉस्किटो जो अंडे देती हैं वो एनवायरनमेंट में कई जगह पर महीनों महीनों तक रख पड़े रहते हैं। बाद में जैसे ही ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं, ये दोबारा से मॉस्किटो बना लेते हैं। अब ये मॉस्किटो किसी पर्सन को जिसको डेंगू है उसको अगर काटता है, तो उससे इसके शरीर में, मॉस्किटो के शरीर में डेंगू का वायरस चला जाता है। ये वायरस रात के टाइम पे रेप्लिकेट होके बहुत ज़्यादा अमाउंट में बन के, और सलाइवरी ग्लैंड्स जो थूक वाली जो ग्रंथियाँ होती हैं उनमें इकट्ठा हो जाता है। जब भी मच्छर किसी दूसरे नॉर्मल पर्सन को काटता है, तो वो अपना सलाइवा जो है मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट करता है, जिससे मनुष्य का जो ब्लड है वो जमे ना, और वो आसानी से खून पी सके। तो वो ब्लड, वो सलाइवा बॉडी में जाने से, मनुष्य की बॉडी में जाने से डेंगू फीवर पेशेंट, उसको किसी भी पर्सन को हो जाता है। तो इसी तरह से एक से दूसरे पर्सन में ये डेंगू का वायरस फैलता है। यूजुअली हमें इस चीज़ के लिए ध्यान रखना चाहिए कि जब मौसम, बारिश का मौसम हो या उसके बाद जो आसपास पानी ना इकट्ठा होने दें। यूजुअली ये साफ़ पानी में होता है। तो गाड़ियों के टायरों में पानी अगर कहीं पे भी इकट्ठा होता है, तो वहाँ से वो पानी हटा देना चाहिए। जैसे गाड़ियों के टायर में, कोकोनट शेल्स में, कूलर में, गमले वगैरह में, पुराने मटके, टूटे हुए मटके, जो कई छोटी छोटी जगह पे कहीं पे भी ये पानी इकट्ठा हो सकता है। यहाँ से हमें अपने घर के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, जिससे ये मच्छर जो है वहाँ पे पैदा ना हो। और यूजुअली ये वायरल फीवर, डेंगू फीवर होने के बाद ज़्यादातर जो है ये पेशेंट्स में 2 से 7 दिन तक ही इफ़ेक्टिव होता है। उसके बाद धीरे धीरे इसका वायरस अपने आप शरीर से ख़त्म होना चालू हो जाता है। कुछ पेशेंट में कंडीशन लंबे टाइम भी चलती है, 10-10, 15-15 दिन, या कई पेशेंट सीरियस कंडीशन में चले जाते हैं तो उनमें और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। इसमें ज़्यादातर जो पेशेंट्स को परेशानी होती है वो होती है बहुत तेज़ बुखार आना, सर दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, जॉइंट वगैरह में पेन हो सकता है, उल्टी का मन हो सकता है, उल्टी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। कई बार पेशेंट सीवियर कंडीशन में चला जाता है तो उसको शरीर ब्लीडिंग हो सकती है, जैसे नाक से, मुंह से, मसूड़ों से, कान से, और आंखें लाल हो सकती हैं। पॉटी के रास्ते से भी ब्लड आ सकता है, सुसु में ब्लड आ सकता है। तो इन जगह से ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। ये डेंगू बीमारी में कई बार जब पेशेंट सीरियस कंडीशन में जाता है, तो उसके शरीर के अंदर पानी इकट्ठा होने लग जाता है। जैसे फेफड़ों में पानी इकट्ठा होने से उसको सांस की तकलीफ हो जाती है। कई बार पेट में पानी इकट्ठा होने से पेट दर्द वगैरह होते हैं। लीवर में भी ये चेंजेस कर देता है। और कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट की वॉमिटिंग कंट्रोल नहीं होती।
तो इसीलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कभी भी ऐसा हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें क्या है, छोटे छोटे दाने वगैरह हो सकते हैं, लाल लाल दाने। ये यूजुअली डेंगू फीवर में इस तरह के इंटरनल ब्लीडिंग के, स्किन के अंदर ब्लीडिंग होने की वजह से होते हैं, तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसमें प्लेटलेट जो हैं और टीएलसी ये कम हो जाती हैं। तो अगर प्लेटलेट बहुत ज़्यादा 50,000 से भी कम होती है तो फिर आपको ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है या एडमिट होना पड़ेगा। अगर आप अपने घर पे इलाज कर रहे हैं, वैसे इसका घर पे इलाज नहीं करना चाहिए, डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना चाहिए। और साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसमें पानी जितना ज़्यादा, जिस दिन से फीवर आया है, चाहे आपको पता है डेंगू है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पानी ज़्यादा अमाउंट में पीना चालू कर देना चाहिए। बुखार वगैरह के लिए आप शरीर वगैरह पोंछ सकते हैं, डॉक्टर की सलाह से दवाइयाँ वगैरह ले सकते हैं। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अकॉर्डिंग दवाइयाँ ली जा सकती है डॉक्टर की सलाह से। इसका कोई, इसमें ध्यान रखना चाहिए कि जितना ज़्यादा पानी हो वो ले, और आपने आसपास अवेयरनेस फैलाएं जिससे कि ये बीमारी फैले नहीं, क्योंकि ये मच्छर से फैलती है। मच्छर ही नहीं होंगे तो ये बीमारी फैलेगी भी नहीं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे कमेंट करके बताएं, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरा नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। थैंक यू।